जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करना है। और एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करने से पहले ये नोट्स जो आपके सामने रहने ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। जितने भी बुक में अहम बातें डेफिनेशन आई थी वो मैंने इसमें लिख दिया है। तो आपको 6.1 के लिए बुक से कुछ मार्क करने की जरूरत नहीं, यहीं से पढ़ लेंगे, मोर देन सफिशिएंट है। पहली डेफिनेशन है जो कि याद नहीं करनी, फ्रीक्वेंसी से समझने के लिए। फ्रीक्वेंसी कहते हैं किसी, अगर आपने फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी पढ़ी हुई है वो भी इससे मिलती जुलती है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए इसको साइड पर करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ टेस्ट बाय 15 स्टूडेंट। मैथ का कोई टेस्ट हुआ था, उसमें बच्चों 15 बच्चों ने टेस्ट दिया था, ठीक है। और आउट ऑफ 10 टोटल मार्क्स कितने थे? 10 थे। और नीचे उनके नंबर दिए हुए आर एस फॉलोज। एक के माशाल्लाह 3 5, ये मैंने ओरिजिनल डाटा उठा के लिखा अपनी क्लास का। ये ऐसे ही करते हैं मेरे साथ सर, आप क्या जाने। किसी के 2 आ जाते हैं, कोई 5 7 8, कोई चले पूरे भी ले लेते हैं, कोई 9 ले लेता है, 7 ले लेता है, चल दिल बर्दाश्त हो जाते हैं हम भी। जी। अब डेटा में हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज है? 15 वैल्यूज है। कितनी वैल्यूज है? 15 वैल्यूज है। अब मैं आपसे पूछूं, इस डेटा में कितने ऐसे माशाल्लाह से होनहार बच्चे थे जिनके 3 नंबर आए हैं? ठीक है, तो आपने कहा से डेटा को देखकर लग रहा है 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके 3 नंबर आए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, किसी भी डेटा में अगर कोई चीज रिपीट हो, अक्कर हो, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस जिस तरह मैं कहूँ 3 मार्क्स इस डेटा में कितनी दफा आ रहा है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप कहेंगे सर 2 है। फ्रीक्वेंसी 3 की क्या है? 2 है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? कितनी दफा कोई नंबर किसी डाटा में रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं आपसे पूछूं, 5 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं? 1 2 और 3। तो आप कहेंगे सर इस डाटा में 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 5 आए, यानी इस डाटा में 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 है। 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 है। इसी तरह इस डाटा में देखेंगे कुछ बच्चे ऐसे भी माशाल्लाह से जिनके 7 नंबर आए हैं, और वो कितने हैं? 4 लोग हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कहते किससे, अब यहां से पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर्स इन डाटा। जितनी दफा एक वैल्यू डाटा में अक्कर होती है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यहां से आपने देख लिया 3 कितनी दफा डाटा में आया था? 2 दफा। 5 कितनी दफा आ रहा था? 3 दफा। 7 कितनी दफा आता था? 4 दफा। और जो बाकी अदर नंबर है ना, वो 1 दफा रिपीट हो रहे थे, ठीक है। तो ये होती है फ्रीक्वेंसी। अब अगर मुझे मौका मेरे से मिलता तो है कि मुझे एडमिन कोई कह दे कि भाईजान ये आपने मैथ्स के टेस्ट तो लिए हैं, अब ये मुझे ना अल्लाह भला करे आपका, इसको मुझे सही फॉर्म में दो, मैं जाके उसे ऐसे ही चुप के दे दूं, ये ले जी ये नंबर लिए हैं बच्चों ने, सेव कर लो। वो तो मैं मुंह पर दे मारेगा इससे कि ये कैसे मुझे डाटा दे दिया है, ये डाटा मुझे अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ये समझ ही नहीं लग रहा किसके कितने नंबर है, ना कोई पता चल रहा है। तो अब हम करते क्या है कि डेटा को इजियर फॉर्म में लिखते हैं ताकि कोई इजीली उसे अंडरस्टैंड कर सके, क्या कर सके? उसे अंडरस्टैंड कर सके। तो उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल का नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसी तरह इससे आपका रिजल्ट बनाना है, ठीक है। तो आपका रिजल्ट बनाने के हम जो टेबल इस्तेमाल करते हैं उस टेबल का क्या नाम है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ठीक है। इस डेटा को सिंपल फॉर्म में, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी, अब ये डाटा इस फॉर्म में कि पता ही नहीं चल रहा ये नंबर किसके हैं, ठीक है। पता तो चले लोगों को कि माशा से मैट्रिक के बच्चे पढ़ते कैसे हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाऊंगा, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाने के ये स्टेप्स है, ये याद कर लें, 6.1 आपके लिए करनी बहुत आसान हो जाएगी। जैसे आपको कहते हैं मैट्रिक के बाद जिंदगी आसान हो जाएगी, सर जी आप ये झूठ अच्छा जी। हाउ टू मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कैसे बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? फर्स्ट नेम द ऑब्जर्वेशन एक्स। जो ऑब्जर्वेशन डाटा इस्तेमाल हो रहा है उसको कोई नाम दे दें, कोई सिंबल दे दें, ठीक है। मैं ये काम करता हूँ, ये जो डाटा है एक्चुअली में किसको शो कर रहा है? एक्चुअली में किसको शो कर रहा है? मार्क्स। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स। बाय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं इन मैथमेटिक्स, उनका फेवरेट सब्जेक्ट। जी। उसमें जो मार्क्स ऑब्टेन किया उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एक सिंबल डिनोट कर देता हूँ कैपिटल एक्स। क्या डिनोट कर दिया? कैपिटल एक्स से डिनोट कर दिया। आप कोई भी सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी है कि वो हमेशा कैपिटल ही हो, ठीक है। अब तो पहला स्टेप क्या होगा? जो डाटा है उसको कोई सिंबल असाइन कर देना, हो गया पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है देख लेते भी, जल्दी क्या हमें भी। अच्छा जी। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन इन डाटा, ठीक है। डाटा में जो सबसे छोटा बड़ा नंबर है उसे क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। तो देख लेते हैं हमारे डाटा में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी गिवन है, ग्रीन कर लेते हैं जी। मिनिमम वैल्यू मुझे तो 2 नजर आ रही है, इससे कोई छोटा नंबर नहीं है, तो लिख लेते हैं मिनिमम
मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। ठीक हो गया। और मैक्सिमम देख लें, मैक्सिमम मुझे जो नज़र आ रही है वो 10 ही नज़र आ रही है, इसके अलावा कोई है नहीं। तो इसके साथ लिख लेते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 10 आ गई। डन जी। अब तो ये हो गए हमारे पहले 2 स्टेप्स हो गए। ठीक हो गया। बाकी अगले 2 स्टेप छोड़ दे, मैं बाद में पढ़ा दूंगा। इसके बाद ये होता है कि आपने ना अब टेबल बनाना है। ठीक है। और इस टेबल के ऊपर मैं नाम लिख दूं, अब जगह नहीं है तो इस टेबल के ऊपर नाम आएगा, ये टेबल बन रहा है फ्रीक्वेंसी। इसकी इंटेंसिटी कम कर ले। चले, इस टेबल के ऊपर नाम लिख देंगे। क्या इस टेबल का नाम है, फ्रीक्वेंसी। मैं तो शायद सही से प्रेजेंट ना कर पाऊँ, लेकिन जो असल में इसका सोल्यूशन है वहां आपको नजर आ रहा होगा। इस टेबल का नाम है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चल जा भाई, ठीक है हो रहा है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस टेबल का क्या नाम है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नाम है। इस टेबल में हमेशा ये बात पल्ले बांध ले कि हमेशा हमेशा 3 कॉलम आएंगे। क्या आएंगे, हमेशा 3 कॉलम आएंगे। पहले नाम लिख लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ बार भाई। पहला कॉलम हमेशा एक्स का होगा, पहला कॉलम हमेशा किसका होगा, एक्स का, यानी मेरे डेटा का। ठीक है, एक्स किसको शो कर, डेटा को। दूसरे कॉलम का नाम होगा टेली मार्क्स। टेली मार्क्स, टेली मार्क्स, ये दूसरा कॉलम आ गया, समझाता बाद में। और आखिरी कॉलम हुआ करेगा फ्रीक्वेंसी का, ये आपको पता चल गया, फ्रीक्वेंसी का। प्रेजेंटेशन पर भी जरा कॉम्प्रोमाइज कर लें अब समझाने के लिए, सोल्यूशन इसका बना हुआ है। अब 3 कॉलम कौन से बना करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, एक्स, टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा मैं कोई भी अगर कॉलम बनाऊं ना, याद रखिएगा वो बुक वाला खुद क्वेश्चन में कहेगा, वो इजाफी खुद कहेगा, मैंने नहीं बनाना। ये बात याद रखिएगा, आपने इनसे बार बार सवाल पूछना है, मैंने आपको दोबारा इधर वीडियो में भेज देना है। अब जी, अब काम करते हैं। अब आपने सारा डाटा लिख लिया हुआ है, एक्स की जगह उसकी वैल्यू लिखना शुरू करते हैं। हमेशा एक्स में पहले छोटी वैल्यू आएगी। बताया कि छोटी वैल्यू क्या है, डाटा में 2 है। हमने मार्क भी कर लिया था, डाटा में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 2 है। अब उसके बाद देखेंगे 2 के बाद गिनती में क्या आता है, 3। अब देखेंगे डाटा में 3 आ भी रहा है या नहीं। जी डाटा में 3 आ रहा है तो लिख लेंगे जी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद 3 के बाद क्या आता है, 4। डाटा में देखें 4 आ रहा है, जी आ रहा है। ये देखिए कितनी दफा आ रहा है, अभी इसको छोड़ दें। डाटा में 3 कितनी दफा, 4 दफा, कितनी दफा अभी छोड़ दें, बस मुझे लिखवाई जाए। 4 भी आ रहा है डाटा में, इधर लिख लें। फिर उसके बाद 4 के बाद 5 आना चाहिए, देखें डाटा में 5 है, जी है। कितनी दफा आ रहा है अभी, प्लीज खुदारा छोड़ दें, वो हम फ्रीक्वेंसी में भी शो कर लेंगे जी। फिर 5 के बाद 6 आना चाहिए, नहीं आ रहा तो नहीं लिखेंगे। देखें 6 आ रहा है, जी जी आ रहा है। 6 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। फिर इसके बाद 6 के बाद 7 आना चाहिए, वो भी आ रहा है जी। 7 भी आ रहा है, 7 भी। 7 के बाद 8, 8 भी होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा, देख लेना। 8 भी है, 9 भी है और 10 भी है, दोनों देख लेते, बल्कि तीनों। 8, ओहो 8 देखो मैं कितना खूबसूरत लिखा, 8, 8, 9 और 10। तो पहला काम क्या है, हमने एक्स कॉलम को फिल कर लेना है और वो हमने फिल कर लिया हुआ है। ठीक हो गया जी। अब जी भजन आप काम बीच में आ गए। उसके बाद अब मुझे फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट पता है, तो मैं फ्रीक्वेंसी को फिल कर लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, टू डाटा में कितनी दफा अक्कर हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। ठीक है। तो अभी हमने इसका सोल्यूशन सामने रखते थे, टाइम बचाते हैं। हमें पता है कि चल गिन ही लेते हैं, गिन लेते हैं जी। 2 अगर मैं देखूं पूरे डाटा में बस एक दफा आ रहा है, इससे ज्यादा नहीं आ रहा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 1 आ गई। डाटा में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 1 आ गई। डन जी। फिर 3 डाटा में देखें कितनी दफा आ रहा है, देख लेते हैं, देख लेते हैं। 3 डाटा में 1, 2 और बस 2 टाइम्स ही आ रहा है, इसके अलावा नहीं आ रहा। तो 3 की फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, टेबल में लिख लेते हैं। 3 की फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 2 आ गई। डन जी। फिर इसके बाद 4 की फ्रीक्वेंसी देखनी है, 4 देख लें, देख लें 4 कितनी दफ़ा आ रहा है, सिर्फ एक दफ़ा आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा। तो फिर 4 की भी फ्रीक्वेंसी आ गई। डन जी। ओहो 4 की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 1 आ रही है। 4 की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 1 आ रही है। ऐसी गलतियां ना कर देगा। फिर इसके बाद 5 की देखें क्या फ्रीक्वेंसी आ रही है, यानी डाटा में कितनी दफ़ा आ रहा है, 1, 2 और
3। तो 5 नंबर की कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, कितने दफा डाटा में आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। कितनी टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स। फिर 6 की देख लें। एक काम करता हूँ, वीडियो पॉज करवाएं क्या, ये चक्कर लगवाए जा रहे हैं आप मेरे। जी, चक्कर तो लग गए मेरे। और ये मैंने क्या किया, हर नंबर के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख ली। माशाल्लाह से क्लास में 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके 7 नंबर है, वेरी गुड। तो ये डाटा ऐसे शो कर रहा है कि क्लास में एक ही शहजादा ऐसा था जिसके 2 नंबर आए, 2 बच्चे ऐसे थे जिनके 3 नंबर आए, एक बच्चा ऐसा था जिसके 4 नंबर है। फ्रीक्वेंसी यानी कितनी दफा आ रहा है, 3 बच्चे ऐसे थे जिनके 5 नंबर है, उत्तर दे दी। एक ही बच्चा है जिसने छक्का मारा। एक 7 नंबर आए 4 बच्चों के, एक के ही 1 नंबर आए, वो नहीं, 8 नंबर आए एक बच्चों के। तो इसको इस तरह देखते हैं। फिर एक ही बच्चे के 9 नंबर आए, एक ही बच्चे के 10 आए। तो फ्रीक्वेंसी क्या शो करते हैं, एक डाटा में एक नंबर कितनी दफा रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब आगे टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स किसे कहते हैं, अल्लाह जाने, आपने कार्टून देखे हो, हम तो टॉम एंड जेरी बड़े शौक से देखते थे। उसमें जब टॉम साहब माशाल्लाह से कैद में चले जाते थे, तो जेल में जब उनका एक दिन गुजरता था तो वो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन लगा दे रहे थे। फिर जब दूसरा दिन गुजरता फिर एक सीधी लाइन लगा देते। तीसरा दिन गुजरता फिर सीधी लाइन लगाते। चौथा दिन गुजरता जेल में तो ऐसे लाइन लगाते। और जब पांचवा दिन पूरा होता ना, तो वो पांचवी लाइन ऐसे लगाते जो इन चारों को कट कर दे। इसे कहते हैं टेलीमार्क्स, ठीक है। टेलीमार्क्स में हम 5-5 के सेट बनाते हैं दिनों के, ठीक है। तो ये ऐसे अगर सिंपल आ जाए तो ये कितने नंबर्स को शो करे, 5 नंबर्स को। कितने नंबर को, 5 नंबर को, ठीक है। इसी तरह अगर चले अब डाटा से देखते हैं। अब मैंने क्या करना है, इन फ्रीक्वेंसी को टेलीमार्क्स की फॉर्म में लिखना है। फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, टेलीमार्क्स की फॉर्म में लिखना है। तो आए जी मुझे लिखवा दें इन फ्रीक्वेंसी को टेलीमार्क्स की फॉर्म में। अब 2 की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो टेलीमार्क्स कैसे, अगर मार्क्स से जाहिर हो रहा है निशान लगाना है, एक सीधा एक निशान लगा देंगे। 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो कितने निशान लगा देंगे, 2 निशान लगा देंगे। 4 की कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, 1 आ रही है, तो एक निशान लगा देंगे। 5 की कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, 3 आ रही है, तो 3 निशान लगा देंगे, ठीक है। 6 की कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, 1 आ रही है, एक निशान लगा देंगे। 7 की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 4 आ रही है, तो 4 निशान लगा देंगे, ठीक हो गया। 8 की फ्रीक्वेंसी 1 आ रही है, एक निशान लगा देंगे। और 9 की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो एक निशान लगा देंगे। फिर 10 की भी एक फ्रीक्वेंसी आ रही है, एक निशान लगा देंगे। तो टेलीमार्क्स होते क्या, हमने फ्रीक्वेंसी को शो करना है कि वो कैस कितनी दफा वैल्यू, एक नंबर की क्या फ्रीक्वेंसी है, तो उसको टेलीमार्क्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मार्क्स यानी एक सीधी लाइन लगा के, ठीक हो गया। तो ये देखें आपके सामने यहाँ इसका सोल्यूशन भी बना हुआ है, ठीक है। ये हमने टेबल बनाया किसका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें एक्स टेलीमार्क फ्रीक्वेंसी ये हमेशा करेंगे, ठीक है। और बस मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू 10 तक है। तो अब आए इसके स्टेप्स देख लेते हैं। पहला स्टेप क्या हुआ करेगा, हमेशा हमारा ये याद करने स्टेप बहुत आपको हेल्प करेंगे। क्या पहला स्टेप होगा, पहले काम करेंगे, इसको नाम दे देंगे डाटा को, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाला करेंगे। फिर उसके बाद मैं तो कभी वैसे प्रेफर नहीं करता, लेकिन आप कर सकते हैं। आप ऑब्जर्वेशन को देखते हुए टेलीमार्क्स बना सकते हैं और काउंट द टेलीमार्क्स एंड आउट द फ्रीक्वेंसी। मुझे लगता है ये तरीका सही नहीं है, हालांकि मैं नहीं नोट्स बनाया, आप कहेंगे सर खुद ही बनाते हैं, खुद ही को कहते हैं। आप पहले काम किया करेगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बाद ना पहले फ्रीक्वेंसी लिखा करेंगे, फिर उसके बाद टेलीमार्क्स बनाएंगे, ठीक है। पहले फ्रीक्वेंसी बना ले, फिर टेलीमार्क्स बना ले, कहीं ज्यादा आसान तरीका है। हमने कौन सी तरतीब जरूरी रखनी है, ठीक हो गया। तो ये टेबल था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का। अब आए एक एमसीक्यू जो इस बार भी बोर्ड में आया था, वो क्या है। उफ, आप भी कहेंगे सर आप भी थकते हैं कहीं पर आके। द डाटा, ऐसा डाटा जो प्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जिस तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है ना, उसको कहते हैं ग्रुप डाटा। उसको क्या कहते हैं, ग्रुप डाटा। खुद देख लें, अब मैंने इनकी ग्रुपिंग कर दी है। पहले मैंने मैक्सिमम वैल्यू रखी, वो मिनिमम वैल्यू, फिर मैक्सिमम बढ़ती गई। तो बस ये एमसीक्यू याद रखनी है। इस बार भी एमसीक्यू याद था डाटा जो प्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जिस तरह डाटा को प्रेजेंट किया जाता है, इस फॉर्म को क्या कहते हैं, ग्रुप डाटा। आपने डाटा को ग्रुप कर दिया, ठीक हो गया जी। तो ये याद रखिएगा। अब जी पहले टाइप्स को बाद में पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का फाइनली पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। द फॉलोइंग डाटा, कोई नीचे आपको डाटा दिया हुआ शोज कर रहा है द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज। नीचे आपको ये कोई फैमिलीज है, उनमें कितने अफराद रहते हैं, ये उनका डाटा है। तो देख लेते हैं, एक खानदान में 9 बंदे, एक खानदान में 11 बंदे। माशाल्लाह से ऐसे लोगों को कस्बों की जरूरत नहीं पड़ती, घर में वैसे ही लगे रहते हैं। 4 5 6 8 4 3 वेरियस डाटा है। अब देखिए इस तरह हमारे पास जो डाटा आ जाता है बड़ा रॉ फॉर्म में है।
इसको एनालाइज करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर क्या क्या है, कंस्ट्रक्ट करें, बनाएं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इस डेटा को इस्तेमाल करके मैंने कौन सा टेबल बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। अब ये जो लास्ट में रिक्वायरमेंट है इसको छोड़ दें, तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। अब डाटा देते हैं और किसका टेबल बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का। हमेशा बात याद रखिएगा, जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना ना, तीन चीजें आएंगी, बाकी उसके अलावा मैं कुछ भी बनाऊंगा ना एक्स्ट्रा होगा। तीन चीजें क्या है, आई हमको डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टेप, हर सवाल में क्या हुआ करेगा, आप डाटा को कोई नाम दिया करना है, कोई सिंबल दिया करना है। पहला स्टेप क्या हुआ करेगा, जो भी डाटा होगा उसको क्या करना है, कोई सिंबल देना है। तो मैं लेट नंबर, यहां से लाइन उठा रहा हूं, नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिली, नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज। इसको डिनोट कर लेते हैं कैपिटल एक्स से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स से। तो हर सवाल में पहला स्टेप क्या होगा, जो डाटा होगा ना जिस मुतालिक, उसका आपने किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करना, हमेशा कैपिटल अल्फाबेट, हमेशा क्या आएंगे, कैपिटल अल्फाबेट आएंगे। ये हो गया पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अच्छा कोशिश करें वो जो आपको नोट्स दिए हुए वो सामने रखें, उसमें वो लिखे हुए तरतीब के लिहाज से कि पहले क्या करना है। तो इसमें पहला स्टेप क्या है कि आपने डिनोट करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, डेटा से हमने छोटी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो आए, अगर मैं देखूं मेरे डाटा में मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, तो उनका मार्कर पकड़ूं जी, डाटा में अगर मैं देखूं सबसे छोटी वैल्यू आ रही है 2, सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो लिख लेते हैं मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास 2 आ रही है। और नीचे जगह नहीं है तो मैं इसके सामने लिख देता हूं मैक्सिमम। अब भरी वैल्यू देखनी है, मैक्सिमम वैल्यू जी, सबसे भरी वैल्यू अगर मैं देखूं तो इसमें 12 के अलावा कोई सबसे भरी वैल्यू आई नहीं। ठीक है, अच्छा जब मैं कहता हूं ना भरी वैल्यू छोटी वैल्यू, मैं टाइम बचा रहा हूं, लेकिन आप वीडियो पॉज करके देखा करें कि छोटी और भरी वैल्यू क्या आ गई। ठीक है जी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। चले नेक्स्ट, तो बता दें जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाएंगे, पहला स्टेप होगा डाटा को कोई सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड क्या करेंगे। डन, ये हर सवाल का पहला स्टेप होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 कॉलम बना करेंगे लाजमी, बाकी जो बना करेंगे वो एक्स्ट्रा हमें कोई रिक्वायरमेंट बताएगी। 3 कॉलम कौन से हुआ करेंगे, पहला जो कॉलम होगा उसको नाम देंगे एक्स का। किसका नाम देंगे, एक्स का। और ये जो एक्स होगा ये हमारे किसको शो कर रहा है, डाटा को शो कर रहा है। ये एक्स हमने किसके लिए इस्तेमाल किया, डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब इस एक्स में सारी डाटा की वैल्यूज आएंगी, क्या आएंगे, एक्स की जितनी भी वैल्यूज आ रही है वो इधर आ जाएंगी। लेकिन अब करेंगे क्या, अब हमने जब मिनिमम वैल्यू लिख ली तो पहले यहां हमेशा मिनिमम वैल्यू आएगी, यहां हमेशा पहले क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो पहला कॉलम किसका बनेगा, एक्स का। एक्स हमेशा स्टार्ट कहां से होगा, मिनिमम वैल्यू से। ठीक है, जो आपके डाटा में मिनिमम वैल्यू वो हमेशा पहले आ करेगी। पहला स्टेप हो गया। अब 2 के बाद 3 आना चाहिए, लेकिन देखना भी है डाटा में 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखें कितनी दफा आ रहा है, 1 2 3, वो छोड़ दें, बस आ रहा है लिख दें। 2 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। कितनी दफा आ रहा है अभी वो छोड़ दें, मुझे बस लिखवाए जाए इस डाटा में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। ठीक है, 3 के बाद क्या आता है, 4। अच्छा मैं तो छोटा करके लिख दूं, डाटा ज्यादा है। चल, अब 3 के बाद क्या आना चाहिए, 4। देखिएगा डाटा में 4 आ रहा है, जी आ रहा है। कितनी दफा आ रहा है उसको भी छोड़ दें। फिर 4 के बाद क्या आता है, 5। देखें डाटा में 5 आ रहा है, फिर 5 के बाद क्या आना चाहिए, 6 भी आ रहा है। फिर 7 भी आना चाहिए, वो भी आ रहा है। 8 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, शुरू में बन के आ रहा है। फिर उसके बाद 10 आना चाहिए, 10 ही आ रहा है। फिर उसके बाद 11 आ रहा है। फिर उसके बाद 12। अब देखिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का फायदा क्या होगा, आपको पता था मैं स्टार्टिंग पॉइंट एक्स में 2 होगा, एंडिंग पॉइंट मेरा कहां तक होगा, 12 तक, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है क्या, 12। तो ठीक है, तो पहला कॉलम एक्स का, एक्स किसको शो करे, जो आपके डाटा में वैल्यूज है। मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करेंगे कहां तक जाएंगे, मैक्सिमम तक। एक्स के बाद हमेशा कौन से 2 कॉलम बना करेंगे, हमेशा एक को नाम देंगे टेली मार्क्स का, टेली मार्क्स।
ठीक है, और आखिरी बना करेगा फ्रीक्वेंसी। ये तीन नाम याद कर लें, हर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में ये तीन कॉलम लाजमी बनने हैं। पहला कॉलम एक्स का, दूसरा टेलीमार्क्स, ये मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, और फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही है, शुरू लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे। अब पहले काम करते हैं, टेलीमार्क्स तो नहीं पढ़ा हुआ, फ्रीक्वेंसी पढ़ा हुआ है, वो लिख लेते हैं। मुझे बताया, अब देखना यह कि हमारे डाटा में जो 2 है वो कितनी दफा आ रहा है। फ्रीक्वेंसी ये होता है ना, एक वैल्यू कितनी दफा डाटा में अकर हो रही है, रिपीट हो रही है। तो अब देखते हैं 2 मेरे डाटा में कितनी दफा आ रहा है, वो यहां पर बता दो, लिख देते हैं। चले अब देखते हैं 2 कितनी दफा आ रहा है। 2 कितनी दफा आ रहा है? एक दफा ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये एक दफा ये 2 आ रहा है, फिर उसके बाद बस 2 कितनी दफा आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 टाइम। 2 की फ्रीक्वेंसी 1 आ गई। 2 के बाद देखना 3 की क्या फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी यानी जब भी मैं बोले ना फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब है वो कितनी दफा आ रहा है डाटा में। जी 3 की क्या फ्रीक्वेंसी, शुरू से स्टार्ट करते हैं। ऐसे आपने बुक में डाटा पे उंगली रखनी है, ठीक है। 3 3 3 ये एक दफा आ गया 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद बस कितनी दफा 3 आ रहा है। 3 की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 3 आ रही है, यानी वो डाटा में कितनी दफा आ रहा है, 3 टाइम्स। डन जी। अब उसके बाद किसकी फ्रीक्वेंसी देखनी, 4 की। 1 2 फिर 3 फिर 4 5 6 6 टाइम्स। तो 4 की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 6 टाइम्स आ रही है। कितनी आ रही है, 6 टाइम्स आ रही है। फिर उसके बाद चेक करना 5 कितनी दफा आ रहा है, 5 कितनी दफा आ रहा है। 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 और ये 4। तो 5 कितनी दफा आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। 5 कितनी दफा आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। उसके बाद 6 की फ्रीक्वेंसी देखते हैं। 1 2 और 3। तो 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी दफा आ रही है, 3 टाइम। मतलब बंदा वीडियो पॉज करके ना आप अपना ही दफे से डाटा लिखें, और वैसे कोई मुश्किल नहीं है। ये सवाल ना मेरे साथ साथ करते जाए, वरना आपने घर बैठ के बोर ही होना है, बोरियत का लेवल आपका मजीद बढ़ जाना है। 7 एक एक 2 3 4 5 6। तो 7 कितनी दफा आ रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है। ठीक हो गया। अब 7 के बाद क्या आएगा, 8। 1 2 3 4 5 और बस 5 टाइम्स। तो 8 कितनी दफा आ रहा है, 5 टाइम्स। नेक्स्ट 9 को तलाश करते हैं, पहले जरा चेंज कर लेते हैं। 9 1 2 3 4 5 और 6 जी। 10 को भी आए तलाश कर लेते हैं। 10 कितनी दफा आ रहा है, 10 10 10 10 10 10 10 10 1 और 2। 10 कितनी दफा आ रहा है, 2 दफा आ रहा है। चल 11 भी देख ले। 1 2 2 टाइम्स। ये भी कितनी दफा आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। 12 देख ले कितनी दफा आ रहा है, उसको भी तलाश कर ले। 12 12 1 1 टाइम यार, सिर्फ कितनी दफा आ रहा है, 1 टाइम। तो अब देखिए, अब इंटरेस्ट पैदा करने के लिए ये डाटा शो क्या कहना है। दो दो फैमिली मेंबर वाले एक खानदान है। ऐसा खानदान जिनमें 3 लोग रहते हैं वो 3 है। ऐसा खानदान जिनमें 4 फैमिली मेंबर्स है वो 6 है। सबसे ज्यादा तादाद इसकी 4 की है और 10 की है। हाँ 10 की है। ऐसे खानदान है जिनमें फैमिली मेंबर्स कितने हैं, 10 है, लेकिन उनमें लोग कितने हैं, 6। अब जी आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखने टेलीमार्क्स किसे कहते हैं। अब बात को आपने कार्टून्स में देखा होगा, कोई कैदी अगर जेल में बैठा हो ना, तो उसका जब एक दिन गुजरता है तो वो दीवार पर ना ऐसे एक स्ट्रेट लाइन लगा देता है। 2 दिन गुजरता है फिर स्ट्रेट लाइन, तीसरा दिन गुजरता है स्ट्रेट लाइन, चौथा दिन गुजरता है चौथी लाइन। ये लाइंस जो है ये किसको शो कर रही है, नंबर्स को शो कर रही है। ठीक है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। और जब 5वां दिन बनाना होता है तो वो एक ऐसी लाइन डालते हैं जो इन चारों को कट करते हैं। ठीक है, ये पूरा सेट किसको शो कर रहा है, 5 नंबर्स को, 5 नंबर्स को। ठीक है, फिर इसी तरह अगर 6 7 8 बनाने हो तो वो ऐसे चलते जाएंगे।
इसी तरह अब यहां हमारे डेटा में 2 ना, डेटा में कितनी दफा आ रहा है, एक दफा। अब इसको टेली मार्क्स में शो करना है, नाम से ज्यादा मार्क्स लगाना है, निशान लगाना है। और निशान कैसे लगाना है, सीधी लाइन। 2 कितनी दफा आ रहा है, एक दफा आ रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी से एक लाइन आ जाएगी। 3 डेटा में कितने टाइम्स आ रहा है, 3 दफा आ रहा है, तो कितने मार्क्स निशान आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। कितने निशान आ जाएंगे, 3। अब 4 डेटा में कितनी दफा आ रहा है, 6 दफा आ रहा है, तो 6 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 6 लाइनें नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, 1 2 3 4, 4 निशान लगा दिए। पांचवा निशान हमेशा ऐसे बनेगा जो चारों को क्या कर दे, कट कर दे। ठीक है, और ये 5 का सेट, 5 के बाद 6 बनाने, तो एक और लाइन लगा देंगे, 5 और 6। इसी तरह 4 5 कितनी दफा डेटा में आ रहा है, 4 दफा आ रहा है, इसके भी निशान बना देंगे। कैसे बनाएंगे, 1 2 3 और 4। 6 डेटा में कितनी दफा आ रहा है, 3 दफा, इसको टेली मार्क्स में कैसे शो करेंगे, 3 निशान लगा के। 7 डेटा में कितनी दफा आ रहा है, 6 दफा, इसको भी कैसे शो करेंगे, 6 निशान लगा के। लेकिन 6 निशान कैसे लगाएंगे, पहला 1 2 3 4, पांचवा कैसे आएगा, जो इन चारों को क्या कर दे, कट कर दे। ठीक है, देखिए हमने कितने बनाने, 6 बनानी, 5 5 के बाद 6। फिर 8 डेटा में कितनी दफा आ रहा है, 5 दफा, कैसे शो करेंगे, 1 2 3 4, और पांचवी लाइन कैसे आएगी, जो इन चारों को कट कर दे। फिर 9 कितनी दफा आ रहा है, 6 दफा, 1 2 3 4 5, और फिर ये 6। 10 कितनी दफा आ रहा है, 2 दफा, 1 2। 11 भी कितनी दफा आ रहा है, 2 दफा, 1 2। 12 भी कितनी दफा आ रहा है, 1 दफा। तो टेली मार्क्स क्या है, हम फ्रीक्वेंसी को देखा करेंगे, टेली मार्क्स तो बस यहां से याद करें। फ्रीक्वेंसी में देखा करेंगे कितने नंबर आ रहे हैं, उतने निशान बना देंगे, बस इतना। क्या मतलब, क्या मुश्किल चैप्टर है यार। अच्छा, तो आज से याद रखना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 बेसिक कॉलम हमेशा आएंगे। 3 बेसिक कॉलम हमेशा आएंगे, कौन कौन से, एक्स जो डाटा को शो किया करेगा, टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा कभी भी मैं कुछ भी बनाऊंगा, वो ज़हन में रखना, अगर सवाल वाला कहेगा ना, मैं तब बनाना। ये बात इतनी अहम है, अगर ये समझ लगी ना, सवाल बहुत आसान लगेगी। अब सवाल वाले को सुकून ना आया, उसने कहा ऑल्सो फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप क्या कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नाम से जाहिर हो रहा है, क्यूमुलेटिव इकट्ठा कर देना, क्यूमुलेट इकट्ठा कर देना। किनको इकट्ठा करना है, फ्रीक्वेंसी को। तो समझते हैं। नेक्स्ट कॉलम किसका बनाना है, हमेशा यहां कंप्लीट नाम ना लिख सकूं, फ्रीक्वेंसी। चल, मैं पूरा नाम नहीं लिख सका, आप स्पेस रखेगा ताकि पूरा नाम लिख सके। कोशिश करेगा कि ज्यादा स्पेस रखें। अब क्या बनाना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये होती क्या है, नाम से जाहिर हो रहा है, जितनी फ्रीक्वेंसी उनको प्लस करना है, उनको क्या करना है, प्लस करना है। लेकिन ऐसे तरीके से प्लस नहीं करना जिससे आपके जहन में आ रहा है, वैसे ही सिर्फ आप जब इन सारी फ्रीक्वेंसी को प्लस करके देखें, आपका आंसर बराबर 39 आएगा। क्या आएगा, 39। अगर मैं इन सब फ्रीक्वेंसी को प्लस करूं तो क्या आता है, 39 आता है। लेकिन इस टेबल में फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट करने का क्या तरीका है, वो जरा समझेगा। तरीका क्या होता है, पहला नंबर वैसे आता है, पहला नंबर क्या आ जाएगा, वैसे आ जाएगा। पहले नंबर, जो भी पहला नंबर था, आपने इसको वैसे ही लिख दिया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और उसमें ऊपर वाले को प्लस कर देंगे। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी सामने वाले लिखेंगे, उसमें ऊपर वाले को प्लस कर देंगे। कितना आ जाएगा, 4। फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी उसके सामने लिखेंगे और इसमें हमेशा क्यूमुलेट प्लस करेंगे ऊपर वाले आंसर को, वो क्या है, 4 है। 6 में 4 किया, कितना आ जाएगा, 10। तो क्यूमुलेट में क्या करेंगे, जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसके सामने वो लिख देंगे, इसमें हमेशा प्लस होगा ऊपर वाला आंसर। 4 में 10 किया, कितना आ जाएगा, 14। 3 है, 3 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी 3 के सामने लिखेंगे, इसमें हमेशा एक नंबर प्लस करेंगे, वो हमेशा कहां से आएगा, ऊपर से। 3 में 14 किया, कितना आ जाएगा, 17। फिर 17, 6 के सामने 6 को लिख देंगे, इसमें हमेशा क्यूमुलेट प्लस करनी है फ्रीक्वेंसी, कौन सी, जो ऊपर वाला आंसर है, ये आ जाएगा 23। इसी तरह फिर अगली फ्रीक्वेंसी भी लिखी, 5 के सामने 5 लिखी और इसमें ऊपर वाले को प्लस कर लेंगे, ये कितना आएगा, 28। फिर 6 वैसे लिख देंगे और इसको ऊपर वाले में प्लस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 34 आएगा। फिर 2 के सामने 2 की फ्रीक्वेंसी लिखी और इसमें 34 प्लस कर देंगे, आ जाएगा 36। फिर 2 के सामने 2 की फ्रीक्वेंसी इसमें प्लस करेंगे ऊपर वाले आंसर को, कितना आएगा, 30। लास्ट फ्रीक्वेंसी 1 है, 1 के सामने 1 लिखी, 1 में 38 ऊपर वाले को प्लस किया, तो कितना आ गया, 30। तो आप गौर कर रहे हैं, वैसे ही अगर आप फ्रीक्वेंसी को ऐसे ही ऐड करें तब भी 39 आता है, लेकिन जब इस तरीके से उनको इकट्ठा करते हैं तब भी आंसर क्या आता है, 39। बस इसमें ये प्रेजेंटेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो प्लीज ये प्रेजेंटेशन का तरीका आपको आना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।